गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अज आप मास्टर कैडेट पंजाब मैथेमैटिक्स का नैक्सट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। असी लिमिट टॉपिक पढ़ लिया है। लिमिट तो अगे फरदर जो कंटिन्यू करते हैं साढ़े को नैक्सट टॉपिक आ जाता है कॉन्टीन्यूटी। कंटीन्यूस फंक्शन की गल करिए जे आप स्टार्टिंग तो असी देखिए तो जे सानू किसी फंक्शन के ग्राफ बारे नॉलेज है तो असी कंटीन्यूटी चैक करने वाल नहीं जावांगे। जे ग्राफ सानू किसी फंक्शन का पता है तो असी MCQ बहुत ईजिली सॉल्व कर लवांगे। कंटीन्यूस फंक्शन का ग्राफ जोड़ा है वो एक कंटीन्यूस लाइन भी हो सकती है, कंटीन्यूस आर्क भी हो सकती है, वो कंटीन्यूस फंक्शन होएगा। सपोज जिमें साडे कोल sin x का ग्राफ है, जे असी ये ग्राफ देखिए तो इस तरह चलता है, ये कंटीन्यूस ग्राफ चल रहा है। सो sin x इज़ ए कंटीन्यूस फंक्शन। ये तो सब तो बेसिक मैथड है किसी फंक्शन की कंटीन्यूटी चैक करने का। जे सानू ग्राफ बारे नॉलेज है तो असीं देख लांगे फंक्शन कंटीन्यूस है कि नहीं। जिवें असीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ की गल करिए तो कुछ इस तरह का ग्राफ होंदा है, ब्रेक होंदा जांदा है हर इंटीजर पे जाके। सो ये जिहड़ा फंक्शन है ये कंटीन्यूस नहीं होंदा इंटीग्रल पॉइंट्स ते, बाकी सारे पॉइंट्स ते ये कंटीन्यूस होंदा है। सो बाय डेफिनेशन जे असीं गल करिए साडे कोल सब तो पहला आ जांदी है लैफ्ट कंटीन्यूटी। सो कंटीन्यूटी जिहड़ी है वो लिमिट ते बेस्ड है। द फंक्शन इज सेड टू बी लेफ्ट कंटीन्यूस इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस fx इज इक्वल टू fa। सो जे लिमिट इक्वल आ जाती है दैन फंक्शन इज लेफ्ट कंटीन्यूस। सिमिलरली राइट कंटीन्यूटी लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस fx इज इक्वल टू fa दैन फंक्शन इज सेट टू बी राइट कंटीन्यूस। दोवां जो असीं डेफिनेशन को कंबाइन करते हैं तो साडे कोल कंटीन्यूटी की डेफिनेशन आ जाती है। अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटीन्यूस इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस fx इज इक्वल टू fa। सो ये तीनों वैल्यूज़ सेम होणगियां दैन असीं कहांगे कि फंक्शन जिहड़ा है ए ते कंटीन्यूस है। फॉर एग्जाम्पल जिवें साडे कोल एफ फंक्शन है, असीं इहदी लिमिट फाइंड करनी है मॉड x ओवर x। सो असीं लैफ्ट हैंड लिमिट इहदी फाइंड करांगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस मॉड x ओवर x। सो असीं पुट कर लांगे पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h ग्रेटर दैन 0 h अप्रोचेस टू 0 एज x approaches to 0 minus this will be equal to limit h approaches to 0 0 minus h over minus h। so लिमिट जी है सॉल्व करके साढ़े को -1 आ जाएगी। जो असी राइट हैंड लिमिट यदि सॉल्व करांगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस मॉड ऑफ x ओवर x। नाउ पुट x is equal to 0 plus h greater than 0 h approaches to 0 as x approaches to 0 plus। so this will be equal to limit h approaches to 0 0 plus h over h limit h approaches to 0 h over h सॉल्व करके साढ़े को 1 आ जाएगी। सो ये जी लेफ्ट हैंड लिमिट है तो राइट हैंड लिमिट है वो दोवें इक्वल नहीं आ रही। सो जे इक्वल नहीं आ रही दैन फंक्शन जिहड़ा है वो कंटीन्यूस नहीं हो सकता। सो fx इनू से मान के चलिए दिस इज इक्वल टू fx फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। सो ये जिहड़ा फंक्शन है ये 0 ते कंटीन्यूस नहीं है। सो 0 ते कंटीन्यूस नहीं है मतलब ये नहीं कि किसी होर पॉइंट से भी कंटीन्यूस नहीं हो सकता, सानू अलग पॉइंट पे चैक करना पेगा। सो होर पॉइंट पे हो सकता है कि फंक्शन कंटीन्यूस हो जाए। सो नैक्सट साढ़े को सम है कंटीन्यूटी के बेस्ड सॉल्व करते हैं, असी चैक करते हैं फंक्शन कंटीन्यूस है या नहीं। सो fx x square minus 4 over x minus 2 when x is not equal to 2 and 4 if x is equal to 2। so limit
x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 2। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਤੇ। ਚੈੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ fx at x is equal to 2। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਓਵਰ x ਮਾਈਨਸ 2 ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 2 x ਮਾਈਨਸ 2 x plus 2 over x minus 2। x minus 2 ਨਾਲ x minus 2 cancel, लिमिट फिल करांगे 2 plus 2 is equal to 4। so limit x approaches to 2 fx is equal to f of 2। so fx is continuous at x is equal to 2। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੋਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰਰੂਟ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਗੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਔਨ ਐਨ ਇੰਟਰਵਲ। ਸੋ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ। ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਵਾਂਗੇ ਇਫ fx is continuous for every c belongs to ab। ਸੋ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਜੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਔਨ ਇੰਟਰਵਲ ab। ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਫ fx ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫॉर ਐਵਰੀ c ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ab, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਾਈਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ at A and left continuous at B। ਸੋ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ A B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ, A ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ, B ਤੇ ਲੈਫਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ fx is continuous on interval A B। ਸੋ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੇ। ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਰਿਮੂਵੇਬਲ। डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx एग्जिस्ट कर रही है बट इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ए। सो इनू असी रिमूव कर सकते हैं। जिहड़ा एफ ए है उन्होंने ये इक्वल डिफाइंड करके वो साडे कोल जिहड़ी है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। जिवें असी लास्ट सम च कीता है, सपोज साडे कोल फंक्शन इस तरह डिफाइन हुंदा x माइनस 2 x नॉट इक्वल टू 2 3x इज इक्वल टू 2। सो ये फंक्शन जिहड़ा है डिसकंटिन्यूस हो जाना सी क्योंकि इसकी वैल्यू सॉल्व करके 4 आ रही है। बट असी इनू अगेन डिफाइन इस तरह दोबारा कर लेंदे सो असी ये डिसकंटिन्यूटी जिहड़ी है रिमूव करके फंक्शन नू कंटीन्यूस डिफाइन कर सकते सी। सो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी उन्होंने असी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहने हैं। नैक्सट है फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी ऑफ
फस्ट काइंड। सो लिमिट ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल। सो ये जी डिसकंटीन्यूटी है इनू आप डिसकंटीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड कहने हैं। नैक्सट सैकेंड काइंड। सैकेंड काइंड की डिसकंटीन्यूटी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो जे किसी फंक्शन की लैफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही दैन असीं कहांगे फंक्शन हैज़ डिसकंटीन्यूटी ऑफ सैकेंड काइंड। नैक्सट साडे कोल कुछ रिजल्ट ने कंटीन्यूटी दे बेस्ड। इफ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटीन्यूस, सपोज एफ एक्स एंड जी एक्स आर continuous functions, then f plus g is also continuous, f into g is also continuous, f minus g is also continuous, f over g is also continuous at x is equal to a if g of a is not equal to 0। सो जे दो फंक्शन कंटीन्यूस ने उन्होंने सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशंट सारे कंटीन्यूस होणगे बट इन्हां दे जिहड़े ने कन्वर्स ट्रू नहीं है। जे फंक्शन f प्लस जी कंटीन्यूस है या f इंटू जी कंटीन्यूस है तो असीं ये नहीं कह सकते कि f फंक्शन ते g फंक्शन भी कंटीन्यूस होणगे। फॉर एग्जाम्पल असीं एफ एक्स इस तरह डिफाइन करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1, x is rational, minus 1 if x is irrational। Next, define gx as minus 1 if x is irrational, rational and 1 if x is irrational। सो असी एफ एक्स प्लस जी एक्स जे फाइंड करांगे ये साडे कोल 0 हो जाएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। सो ये फंक्शन कंटीन्यूस है बट एफ एक्स तो जी एक्स दोवें जिहड़े ने कंटीन्यूस फंक्शन नहीं ने। सिमिलरली असी एफ इंटू जी जे डिफाइन करते हैं ये साडे कोल फंक्शन हो जाएगा -1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बट एफ एक्स तो जी एक्स कंटीन्यूस नहीं ने। एफ इंटू जी जिहड़ा है वो कंटीन्यूस हो जाएगा। ये साडे कोल रिजल्ट हुंदा है एवरी कॉन्सटेंट फंक्शन इज़ कंटीन्यूस। सो असी ये रिजल्ट डिस्कस करते हैं साडे कोल किहड़े-किहड़े फंक्शन जिहड़े ने कंटीन्यूस हुंदे ने। एवरी कॉन्सटेंट फंक्शन ये साडे कोल कंटीन्यूस होएगा। नैक्सट एवरी रियल पॉलिनोमियल इज कंटीन्यूस। sin x, cos x, tan x means all trigonometric functions are continuous in their domain। Logarithmic function continuous, exponential function continuous, rational function of polynomials is continuous in its domain। सो इन सानू एक गल याद रखनी पैगी जिहड़े ट्रिगोनोमैट्रिक फंक्शन भी ने tan x की जे असीं गल करांगे सानू पता है कि 90 डिग्री ते जाके ब्रेक हो जाएगा बट ये अपनी डोमेन दे विच कंटीन्यूस है। सानू पता है कि tan x का ग्राफ कुछ इस तरह का होंदा है। सो इस तो बाद फिर इस तरह चलता है। सो ये इत्थे ब्रेक हो रहा है बट ये अपनी डोमेन दे विच कंटीन्यूस है। सो असीं जदों उन्हां दी गल कर रहे हैं सो उन्हें डोमेन की गल कर रहे हैं कि डोमेन दे विच अपने दे विच कंटीन्यूस फंक्शन ने। मॉडुलस फंक्शन
is continuous. Y is equal to a raised power x where a is greater than 0 is continuous for every value of x. सो ये सारे फंक्शन ने जोड़े ये कंटीन्यूस ने जो साढ़े को एग्जाम के पूछे होंगे ने डायरैक्टली असीं इन्हां ते रिजल्ट अप्लाई करके कंटीन्यूटी बारे दस सकते हैं. सो नैक्सट साढ़े को सामने जिवें फर्स्ट सम है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2. सो ये साढ़े को रैशनल फंक्शन बन रहा है पॉलीनोमियल्स का. असीं हुणे गल कीती है कि रैशनल फंक्शन ऑफ पॉलीनोमियल इज़ कंटीन्यूस फॉर एवरी वैल्यू बट ऑन इट्स डोमेन. सो यह फंक्शन जोड़ा है ये डोमेन जी है वो 1 ते 2 नहीं ने. सो ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर एवरी रियल नंबर एक्सैप्ट 1 एंड 2. सो ये डोमेन है. सो ये फंक्शन जोड़ा है अपने डोमेन पॉइंट्स ते सारे ते कंटीन्यूस होएगा. सो दिस फंक्शन इज़ कंटीन्यूस ऑन ऑल इट्स डोमेन पॉइंट. नैक्सट साढ़े को सैकेंड सम है. इस तरह सम साढ़े एग्जाम के पूछे जा सकते हैं. फाइंड ए इफ एफ एक्स गिवन बाय दिस इज कंटीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5. सो लिमिट सॉल्व करिए असी. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स माइनस 5. दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एक्स माइनस 5 ओवर एक्स प्लस 5 ओवर एक्स minus 5 x minus 5 now x minus 5 cancel. This will be equal to 10. Now as function is continuous, so f5 is equal to limit x approaches to 5 fx. So यदि वैल्यू साढ़े को a is equal to 10. So यदि वैल्यू जी साढ़े को है वो 10 आ जाएगी. नेक्स्ट थर्ड सम साढ़े को फाइंड द वैल्यू ऑफ k if fx given by is continuous at x is equal to 0. So f0 की वैल्यू सानू k गिवन है. लिमिट x approaches to 0 fx is equal to लिमिट x approaches to 0 1 minus cos 8x over 4x square. So इनू असी बाय एल हॉस्पिटल रूल भी सॉल्व कर सकते हैं. जे तुसीं चाहो तो इसकी लिमिट भी सॉल्व कर सकते हो. दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 क्योंकि साढ़े को 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है. साइन 8x इंटू 8 ओवर 8x. सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 8 साढ़े को बाहर आ गया साइन 8x ओवर 8x. सो यह साढ़े को जी वैल्यू है ये 1 हो जाएगी. 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8. सो फंक्शन कंटिन्यूस है. सो दिस मीन f0 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx. सो k इज इक्वल टू 8. सो बाय कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन साढ़े को जी k की वैल्यू है इक्वल टू 8 आ जाएगी. नैक्सट साढ़े को है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बारे कंटिन्यूटी के की रिजल्ट ने. इफ f इज कंटिन्यूस at x is equal to a and gx is continuous at x is equal to fa, then g of f is continuous at x is equal to a. सो जे फंक्शन एफ ए ते डिफाइंड है जी एक्स जोड़ा है एफ ए ते डिफाइंड है उन्होंने जो कंपोजिशन फंक्शन है जी ऑफ एफ वो भी कंटिन्यूस हो जाएगा. फॉर एग्जांपल साइन मॉड एक्स. सो मॉड एक्स फंक्शन जोड़ा है वो सारे रियल नंबर लिए कंटिन्यूस है. दैन साइन एक्स जोड़ा है वो भी सारे रियल नंबर लिए कंटिन्यूस है. सो साइन एक्स जोड़ा है मॉड एक्स से कंटिन्यूस होएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू g of f where g is equal to sin x and f is equal to mod of x. So g of f is equal to sin mod of x. So every function continuous है, every function continuous है. So this function is also continuous. Similarly x square
प्लस 2x माइनस 1 मॉड। सो यह पॉलीनोमियल फंक्शन है, दैन वोटा मॉड फंक्शन है। पॉलीनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, मॉड फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। सो हुण लास्ट ते असीं जिहड़ी कंटिन्यूटी दी डेफिनेशन है वो भी डिस्कस कर लैंदे हाँ। एग्जाम दे विच शायद तुहानूं कंटिन्यूटी दी बेसिक डेफिनेशन की जरूरत ना पवे, बट सानूं डेफिनेशन पता होना चाहिए है, क्योंकि कई बार सम कुछ इस तरह के हो जाते हैं जिन्हें डायरैक्ट साडे कोल लिमिट सॉल्व नहीं हो सकती। बाय डेफिनेशन असीं चैक कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। सो अ फंक्शन एफ एक्स इज set to be continuous at x is equal to a if for given epsilon greater than 0 there exists a delta depending upon epsilon such that f(x) minus fa is less than epsilon for x minus a less than delta। सो ये साडे कोल जिहड़ी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी दी कि f(x minus fa is less than epsilon for x minus a less than delta। सो ये बेसिक डेफिनेशन है। सानू हो सकता है कुछ एग्जाम के सम यहो ਜਿਹੇ मिल जाए ਜਿਹੜੇ सिर्फ बाय डेफिनेशन ही सॉल्व हो सकन कि वो कंटिन्यूस ने या डिसकंटिन्यूस ने। सो फ्रेंड्स ये सी कंटिन्यूटी नाल रिलेटेड बेसिक कंसैप्ट। नैक्सट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ यूनीफॉर्म कंटिन्यूटी बारे गल करांगे ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ प्रीवियस एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ डिस्कस करांगे। आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। थैंक यू।